ਵਾਲਾ ਦੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਦਾ, ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਦੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਡੁੱਬ ਜਾਈਦਾ, ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਦੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਦਾ। ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਆਫਰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾ ਲਈ ਜਾਨ ਨੂੰ। ਆਫਰ ਦੇੜਾ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਈਦਾ, ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਦੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਦਾ, ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਦੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਦਾ। ਦੋ ਸਾਬਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਹਲ ਤਿੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਲੋ, 60 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠੇ ਸਾਰੇ ਦਬੋਚ ਲਓ। ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡੀ ਮਿਠਾਈ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਦਾ। अरे अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? बहुत बुरे हाल है, बहुत ही बुरे हाल है। यकीन करें कल ही मियाँ साहब से मुलाकात हुई है। अच्छा, आगे से गाना गा रहे थे, ये घर मेरा गुलशन है, इस गुलशन का खुदा हाफिज। मुझे लगता है कि उनको पता चल गया है कि केस मुझ पे पड़ चुका है। समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, नहीं आ रही। बेटा सिर खोलेगा तो समझ आएगी ना तेनू। मुल्क में करप्शन हो रही है, इस बात की तो समझ आ रही है। हुकूमत फिर भी चल रही है, इस बात की समझ नहीं आ रही। मैं सदके जाऊं खप्पे अवाम टप्पे वो है। तो ये कौन है जी? ये उस्ताद शफकत अली खान हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, ये शफकत अली खान साहब है। जी, बिल्कुल। मैं सदके जाऊं खान साहब, यकीन करें नींद ना आ रही हो, दिल को सुकून ना हो, बीमारी जान ना छोड़े तो खान साहब का गाना सुने। क्या बात। हाय हाय हाय। इनसे इनकी वजह से कहा गया है कि मौसीकी रूह की गजा है। क्या बात है, क्या बात। समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। बेटा सुबह उठ के नहाया कर, तेन समझ आएगी। धोते मुंह नाल आ जाना, तेन की समझ आवे। रियाज पीरजादा, उसने वजीर आजम साहब के पर्सनल सेक्रेटरी पर करप्शन का इल्जाम लगाया, इस बात की तो समझ आती है। वजीर आजम साहब को फिर अपना लीडर मान लिया, इस बात की समझ नहीं आती। अच्छा जी बसरा साहब, आप तशरीफ लाए। हमारा जनाब एक मसला बड़ी देर से अड़ा हुआ है, फंसा हुआ है। आपकी हुकूमत थी तो हमारे बेचारों के फंक्शन चलते थे, हमारे बच्चे रिज़्क कमा रहे थे। अब तो इनकी हुकूमत आई है, 10 बजे के बाद शादी फिनिश, लाड़ा पवेल तैयार भी ना हो। अगर आपकी हुकूमत आ जाए तो मेरी ये खान साहब से भी गुजारिश है कि जरा हुकूमत से कह दें कि खुदा वास्ते खुदा वास्ते हम मस्कीनों का फंक्शन खोलें। बड़ी अहम बात ये कर रहे हैं। अहम बात सर, मैं भी ये करूँ। बहुत अहम बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का रोजगार भी बंद हुआ है और ये बिल्कुल मुतालबा करना चाहिए कि इन पे पाबंदी हटनी चाहिए। भाईजान को बहुत टेंशन है, मुझे समझ नहीं आती। अब पनामा लीग के फैसले के बाद मियाँ साहब ने मिठाई बांटी है, चलो इस बात की तो समझ आती है। ठीक है। ये भी कहा था कौम से खिताब करूंगा, जी। जलसा करूंगा, अभी तक नहीं किया, इस बात की समझ नहीं आती मुझे। हम सुनते रहे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी कहते रहे कि वो पंजाब में बहुत सारे जलसे करेंगे, लेकिन वो जलसे होते नजर नहीं आ रहे। क्या वजह है? अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि मियाँ साहब से एक तो इस्तीफा लेना है और वो आराम से दे देंगे तो बहुत बेहतर। इनकी तो बात नहीं मानी, पूरी अपोजिशन को इकट्ठा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग एक पेज पे हो जाएं, क्योंकि ये पाकिस्तान के वकार का मसला है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है कि पनामा ज़दा वजीर आजम मुस्ताफी नहीं हो रहा, और 2 जजों ने कह दिया है, 3 जजेस ने कहा मजीद तलाशी लेनी है, 2 ने कहा मुस्ताफी हो। इसलिए पीपल्स पार्टी पूरी अपोजिशन के साथ मिलकर पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी अब हम जल्द से जुलूस करें। बहुत अच्छी बात है आपकी,
बहुत अच्छी, मुझे फिर नहीं समझ आ रही। जिंदाल वजीर आजम साहब का बेहतरीन दोस्त है, इस बात की तो समझ आती है। वो बेहतरीन दोस्त जो है हमारी पाक फौज के खिलाफ है, इस बात की समझ नहीं आती मुझे। जिंदाल हो या मूजी हो, हमें जब तक पाकिस्तान के आपका कश्मीर का मसला है, आपका पानी का मसला है, आपका सियाचिन का मसला है, देखें ना कश्मीर में कितने जुल्म हो रहे हैं, जब तक ये मसाइल हल नहीं होते हमें भारत से हर तरह का कतई तल्लुक कर देना चाहिए। मेरा हमारा मौका बिल्कुल। एक गुजारिश करना चाहता हूं शफकत अली खान साहब से, क्योंकि हम तो गलियां महलों के छोटे छोटे फनकार हैं, गुलूकोस हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक स्थायी अंतरा अगर ये हमें शफकत कर दे तो हमारी रूह ताजा हो जाएगी, हमें सीखने के लिए कुछ मिल जाएगा। ये अजीब मामला है कि जब से आपकी पार्टी के चेयरमैन और को चेयरमैन ने ये अनाउंस किया कि अब वो अपना फोकस पंजाब की तरफ रखेंगे, तो उसी के बाद आप पर भी हमला हुआ, बाबर भट्ट साहब का भी एक कातलाना हमले में कत्ल हो गया। इसकी क्या वजह है? कहने ना मारन वालों बचाने वाली जात बहुत डाढ़ी, बेशक बहुत तकड़ी जात है। वो मेरा दिन दिहाड़े हमारी वो रैली पे कातलाना हमला हुआ, जिसमें पुलिस मुलव्वस थी, जिसमें MNAs MPs मुलव्वस थे, मियाँ साबान का सारा वो अस्करी बेंग है, बिल्कुल वही जिस तरह मॉडल टाउन के अंदर प्लान किया गया था, अपने मुखालफिन के खिलाफ सियासी इंतकाम लिया गया। ये एक माइंड सेट है। माइंड सेट क्या है कि लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करना। हो क्या रहा है, पाकिस्तान में ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं है, पाकिस्तान में इंसाफ के दोहरे म्यार है। यहाँ पर जो ताकतवर है, जिसके पास पैसा है, इदारे भी उनके साथ हैं, कानून भी उनके साथ है। तो मेरा ख्याल में ये पाकिस्तान में इस तरह की जो प्रैक्टिस है, वो कहते हैं ना कुफर की हुकूमत तो शायद कायम रह सकती है, जुल्म की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। मैं बॉस के लिए कुछ ले आऊं? हाँ, ले आप आइए। फिर बात करें। बॉस आपने घबराना नहीं, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता क्या है? बात है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आप इमरान खान कहते हैं कि मियां साहब ने उनको 10 अरब रुपए की पेशकश की कि वो उनके पीछे पनामा का केस जो है उसका पीछा छोड़ दें। मुझे यकीन है कि ये हुई होगी। इमरान खान गलत नहीं कहते, क्योंकि मियां साबान का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो पैसे के जरिए लोगों के जमीर खरीदते हैं। और पनामा का केस मैं समझता हूँ एक यार्ड स्टिक होना चाहिए थी, जिसमें बहुत सारे वजीर आजम इस्तीफा दे घर चले गए। अब मुझे बताइए, जब 2 जजेस ने कह दिया कि हमारा वजीर आजम सादक और अमीन नहीं है, उन्हें करना ये चाहिए था कि एक दफा अलग हो जाते अपनी सीट से, 2 महीने इंक्वायरी होने देते, अगर इंक्वायरी में बेगुनाह हो जाते दोबारा वजीर आजम बन जाते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप पैसों का जिक्र कर रहे थे, अयान अली का केस मंजर आम पर आया, डॉक्टर आसिम का केस मंजर आम पर आया, अरबों खरबों की बात हुई। तो तनकीद करने वाले तो ये भी कहते हैं कि आपकी पार्टी और आपके चेयरमैन जो है, शरीक चेयरमैन जो हैं, वो भी अपने लोगों की करप्शन को छुपा लेते हैं। मैं आपकी बात कहूँ, बात यह है कि करप्शन पाकिस्तान का एक बुनियादी मसला और बहुत संगीन मसला है। अब उसके लिए इतना बेरहमाना एहतसाब होना चाहिए, और पाकिस्तान में समझता हूँ अब करप्शन और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। जिसने भी लूटा है, खा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका तल्लुक है। मैं अपने आपको कौम के सामने पेश करता हूँ कि अगर मैंने बददियानती की है, मेरे से शुरू कीजिए, क्योंकि एक दिन ये होना है। सो इस बुराई को अब हमें सख्ती के साथ निपटना होगा, वरना पाकिस्तान इस वक्त जो हमारा नौजवान परेशान है, जो हाथ में डिग्रियां लेके उस पर नौकरियां नहीं है, आपकी महंगाई है, आपकी बेरोजगारी है, ये सब कनेक्ट करप्शन से होते हैं। करप्शन का सफाया होना होगा।